हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और आंसर बतलाते जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या हो जाएगा? ए नंबर में दिया हुआ है 2 इकाई, बी में दिया हुआ है 4 इकाई, सी में दिया हुआ है 6 इकाई और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा डी तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो पहले में दिया हुआ है 14 मीटर, दूसरे में 7 मीटर, सी में दिया हुआ है 6 मीटर और डी में दिया हुआ है 44 मीटर। ये आपको कॉपी कलम पर निकालना पड़ेगा। हम फिलहाल इसका आंसर बतला देते हैं। तो इसका 44 तो नहीं होगा, 6 मीटर तो नहीं होगा, 14 मीटर भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, 7 मीटर। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त नए वृत्त परिधियों का अनुपात होगा। क्या अनुपात हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, पहले में दिया हुआ है 1:2, दूसरे में दिया हुआ है 2:1 और सी में दिया हुआ 4:1, डी में दिया हुआ 1:4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2:1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिमाप होगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप हो जाएगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप पूछ रहा है, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 22 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये भी आपको निकालना पड़ेगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको 92% टकरा जाएगा बिहार बोर्ड से। आप ध्यान से देखिएगा, 20 क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है। तो ए में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बी में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो ए में दिया हुआ है 2 मात्रक, बी में दिया हुआ है पाई मात्रक, सी में दिया हुआ है 4 मात्रक और डी में दिया हुआ है 7 मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। कितना हो जाएगा? 2 मात्रक।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है? कौन हो जाएगा? ए में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है आयत, बी में दिया हुआ है वर्ग, सी में दिया हुआ है समचतुर्भुज, डी में दिया हुआ है समलव चतुर्भुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। क्या होता है? तो ए में दिया हुआ 0, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ -1, डी में दिया हुआ है 2। तो 10 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अधिकतम कितना होता है? मान 1। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्या, आपको मालूम होगा विषम संख्या हम किसको कहते हैं? जो स्वयं से विभाजित हो और किसी दूसरे से नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया हुआ है 4 और सी में दिया हुआ है 5, डी में दिया हुआ 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा 5 यानी सी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेमी, ए बी बराबर 12 सेमी तो ए सी का मान है। ए सी का मान क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। इसका आयतन क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है 2 पाई r स्क्वायर h, बी में दिया हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h, सी में दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर h और डी में दिया हुआ है पाई r स्क्वायर h। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर पाई r स्क्वायर h।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा। ए में दिया हुआ है 73.5 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 72.5 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 65.5 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 74.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 0.5, डी में दिया हुआ है 1.5। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, ए नंबर। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए में तोरण, बी में आयत चित्र, सी में बारंबारता बहुभुज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तोरण। क्या हो जाएगा, तोरण। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो 100 है। क्या है, ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। 2 या 2 से अधिक बोल रहा है, अभाज्य संख्याओं का मौसो 100 है, तो 1 है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। क्या होती है, ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, बी नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घात एक वाले बहुपद कहलाता है, घात एक वाले बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, ए में दिया हुआ है द्विघात बहुपद, बी में दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, सी में दिया हुआ है रैखिक बहुपद, डी में दिया हुआ है बहुपद नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिंदु इंटू -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है -3, सी में दिया हुआ है 4, डी में दिया हुआ है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इस तरह से आप 20 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।